राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि हमारी हड्डियों से बहुत ज़्यादा कट की या टक टक की आवाज़ आने लगती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हड्डियाँ चुटकती हैं, तो इसका क्या कारण होता है, कि क्यों होता है और इसके इलाज क्या क्या हैं, और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन और मिले, और ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं और भी वीडियो बना पाऊँ और आपको जानकारी दे पाऊँ। हमारे शरीर में जो उठने और बैठने में हड्डियों से टक टक या कट की आवाज़ आती है, उसे मेडिकल लैंग्वेज में क्रेपिटस कहा जाता है। अब बात करते हैं, आपकी अगर यंग एज है फिर भी आपके शरीर से, आपकी हड्डियों से टक टक या कट की आवाज़ आ रही है, तो ये समस्या आपके शरीर में गठिया की बिल्कुल नहीं है। इससे आप बेफिक्र रहना। ये समस्या है आपके शरीर में बन रही गैस। हमारी हड्डियां जो होती हैं, जब इनके पास के जो स्पेस में अगर गैस भर जाती है, तो ये गैस जो है वो बुलबुले के रूप में इकट्ठा हो जाती है। अब ये जब उठने बैठने में हमारे, जैसे ही हम खड़े होते हैं या बैठते हैं, तो ये बुलबुले उठने बैठने की वजह से ये बर्स्ट होते हैं। तो फूटने की वजह से जो इनके अंदर से आवाज़ आती है, वो हमारी हड्डियों के कटकट होने का कारण होती है। इसी की वजह से होता है। जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आप ठीक रखिए, इसी वजह से ये गैस जो है हमारे शरीर में बनती है। अगर आप ज़्यादा चल सकते हैं, खाना खाने के बाद अगर आप वॉक कर सकते हैं, और दूसरी बात, आप बैठ के पानी पीजिए। पानी अगर आप खड़े होके पीते हैं तो उसका भी सीधा असर आपके घुटनों पे पड़ता है। इसलिए जब भी पानी पीजिए, आराम से बैठ के आप पानी पीजिए, तो आपको कभी भी ये घुटनों की समस्या, ये जो घुटनों में दर्द होता है, अगर आप यंग एज के हैं तो इन सब समस्याओं में अभी आप नहीं रहोगे। अगर आप यंग एज की जगह अगर आप 40 एबव हैं, आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, तो फिर ये समस्या गठिया की हो सकती है, या फिर यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे शरीर में ये समस्या हो जाती है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स, जैसे कमर का जॉइंट है, घुटनों का जॉइंट है, हिप जॉइंट्स है, या हमारी कोहनी वगैरह का जो जॉइंट्स होता है, तो इनके जॉइंट्स के बीच में एक स्पेस होता है, उसे बोलते हैं कुशन, जो दोनों के बीच में एक पुल का ब्रिज का काम करता है, और इन दोनों हड्डी जॉइंट्स को आपस में रगड़ खाने से रोकता है, जिसे कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये जो कुशन होता है, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ घिसने लगता है। फिर इसके घिसने से मोटाई इसकी कम हो जाती है, और दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है, और रगड़ खाने की वजह से ही ये कटकट या टक की आवाज़ हमारी हड्डियों से आती है। और ये समस्या उम्र बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे इसमें सूजन आने लगती है, चलना बैठना उठना सब दुश्वार हो जाता है। अगर ये समस्या आपकी अभी अभी शुरू हुई है, तो आपको तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर समस्या के स्टार्टिंग में ही अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपको आगे और समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। आप इसी में ही अभी से सुधार देखने लगोगे। और स्टार्टिंग में ही अभी से आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, कि सबसे पहली चीज़ तो आपको ये है कि शरीर में वात यानी कि गैस नहीं बनने देनी है। अगर बनती है तो इसका आप इलाज सबसे पहले करिए। दूसरा ये है कि आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान रखना है, वॉक करनी है, आपको टाइम देना है अपने शरीर को। और एक खट्टा आपको ज़्यादा नहीं खाना है, पानी बैठ के आपको पीना है। ये 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो होम रेमेडी है वो क्या क्या हम कर सकते हैं घर पे रह के। तो मैं 3 होम रेमेडी यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो उसमें से सब बात करते हैं सबसे पहली होम रेमेडी की। सबसे पहले जो रेमेडी है उसमें हमें क्या करना है, हमें लेने हैं थोड़े से काले चने। 20 ग्राम के आसपास आप डेली क्वांटिटीज़ की रखिएगा। आपको थोड़े काले चनों को पानी में रात में भिगो के रख देना है, और जब आप सुबह उठेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 20 ग्राम चने लिए हैं, तो उसको आधा कप पानी या 1 कप पानी में भिगो के आराम से रख दीजिए। सुबह जब आप उठोगे तो वो थोड़े साइज़ में बड़े हो गए होंगे, और वो आसानी से दांतों से काटे जा सकते हैं। तो आपको सुबह उठ के सबसे पहले तो खाली पेट 1 गिलास पानी पीना है, और उसके बाद फिर आपको इसे चबा चबा के खाना है। ये आपकी हड्डियों को, आपकी जॉइंट्स को मजबूत करेगा। इसमें जो होता है फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, इन सब का बहुत अच्छी क्वांटिटी चने में पाई जाती है। तो ये आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसको जब भी आप खाएंगे तो आपको दिन ब दिन आपको खुद ही हड्डियों में फ़र्क समझ में आएगा, आपको बॉडी में भी काफ़ी एनर्जी समझ में आएगी। तो पहली रेमेडी तो ये हो गई। अब चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ।
दूसरी रेमेडी जो है वो है फेनुग्रीक सीड, यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना को आपको क्या करना है, रात में जैसे आप चने भिगाते हो वैसे ही आपको रात में फेनुग्रीक सीड को भी भिगा देना है थोड़े से पानी में, और सुबह उठ के सबसे पहले आपको इस पानी को पहले पीना है और उसके बाद फेनुग्रीक सीड को आपको चबा चबा के खाना है। अगर आप फेनुग्रीक सीड नहीं खा पाते हो चबा चबा के, या फिर आपको थोड़ा मतलब इसका टेस्ट नहीं समझ में आएगा, तो आप इसको किसी जैसे सब्जी, दाल, दही, किसी भी चीज़ में ऐड करके आप इसको बाद में खा सकते हो, लेकिन खाना आपको है इसको, ठीक है, ताकि ये आपके शरीर से गैस को भी रिलीज़ करे, शरीर में ज़्यादा गैस नहीं बनाएगी और बहुत सी समस्याओं से आपको इससे मुक्ति मिलेगी। और इन दोनों चीज़ों को आपको कैसे करना है, चने और फेनुग्रीक सीड को, एक दिन आपको चने लेने हैं और दूसरे दिन फेनुग्रीक सीड लेने हैं। जैसे मान लीजिए आपने आज चने लिए हैं तो कल आपको फेनुग्रीक सीड लेनी है, फिर परसों फिर से आपको चने लेने हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको अल्टरनेट करना है। अब इसके बाद एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको डेली लेना है, वो है गर्म दूध। ये आपकी तीसरी रेमेडी है। गर्म दूध आपको लेना है, वो भी हल्दी के साथ में। हल्दी आपको डालनी है इसमें आधा चम्मच गुनगुने दूध में, आपको उबले हुए दूध में उसको ठंडा करिए। जब वो गुनगुना बचे तब उसमें आप आधा चम्मच हल्दी मिला लीजिए और उसके बाद आप उसको उसमें मिलाइए एक और चीज़ जो आपको थोड़ा अजीब लगेगी लेकिन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आपको मिलानी है 1 पिंच काली मिर्च। काली मिर्च आपकी मेटाबॉलिक रेट आपकी बॉडी का सही रखेगी। आपके शरीर में हल्दी जो है वो पेन जो भी आपके शरीर में कहीं पे भी होगा दर्द, उसको ख़त्म करेगी। और साथ में जो दूध है उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है और साथ ही आपके शरीर के दर्द को कम करने का भी काम करती है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको इस समस्या से बहुत राहत मिल जाएगी। तो ये तो थी हमारी 3 रेमेडी, और इसको, ये जो तीसरी रेमेडी है इसको आपको डेली करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। इन तीनों चीज़ों को आपको 2 चीज़ों को अल्टरनेट और एक चीज़ को डेली लेना है। रेमेडी तो हमने बता दी। अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं। हमारे बॉडी की सारी नसें आपस में कहीं ना कहीं से रिलेट करती हैं। तो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं इसको इस पे अगर हम ध्यान दें तो हम बॉडी की किसी भी समस्या को ठीक कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले भी कई वीडियो में एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए हैं तरह तरह की समस्याओं के लिए, तो उन वीडियो को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको ऐसे कई वीडियो मिलेंगे। और साथ में आज की जो समस्या है घुटनों से और हड्डियों से टक टक की आवाज़ आने की, तो उसके लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों हाथों का ये जो मिडल फिंगर होता है, ये दोनों हाथों की जो मिडल फिंगर होती है उसका ये जो बीच का जॉइंट होता है, ये 2 जॉइंट होते हैं ना, एक ये और एक तीसरा यहाँ होता है। तो जो ये वाला जॉइंट है इसको आपको यहाँ से साइड से स्टिमुलेट करना है, बीच से स्टिमुलेट करना है। ऐसे ऐसे करके आपको खूब देर तक, मतलब क्लियर मैं दिखा दूँ, इस तरीके से आपको खूब ऐसे ऐसे करके दबाना है, इस तरीके से स्टिमुलेट करना है। इसको आप 2 से 3 मिनट के लिए डेली आप करेंगे। और इस वाले हाथ में भी आपको यही चीज़ करनी है। आपको बहुत आसानी मिलेगी। और कमर वगैरह की भी हड्डियों से जो आवाज़ आती है, दर्द होता है, और अगर आपके घुटनों में सूजन भी आ गई है, आपकी हड्डियों में सूजन आ गई है, तो वो भी समस्या आपकी कम हो जाएगी। आप खुद, तो इसके बाद आप खुद देखोगे, इसको जब आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप प्रेशर दोगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी हड्डियों की सूजन कम हो गई है, आपका दर्द कम हो गया, कट की आवाज़ भी कम हो गई है। तो ये 2 से 3 मिनट आपको डेली यहाँ पे स्टिमुलेट करना है इन एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। अब दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात की जाए तो वो होती है हमारी रिंग फिंगर। जैसे ये रिंग फिंगर है तो इसका ये जो नाखून है, नाखून के बगल का जो स्पेस होता है, ये इधर से देखिए, ये स्पेस में हमें ऐसे ऐसे करके दबाना है। सिर्फ इसी जगह पे हमें दबाना है 2 से 3 मिनट। और दूसरे हाथ का भी ये देखिए, ये है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको 2 से 3 मिनट के लिए करना है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आप ट्राई करेंगे, ये रेमेडी आप ट्राई करेंगे, और जो मैंने कॉजेस बताए उन पे भी आप ध्यान दीजिएगा। और जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने बताया कि आपको गैस वगैरह पे, वॉकिंग पे और इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, इकट्ठा नहीं खाना है, तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी समस्या ही कम हो सके और आगे ना बढ़ पाए। और अगर आप यंग एज में हो और ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको
अपने शरीर में गैस नहीं बनने देनी है, वॉकिंग पे ध्यान देना है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।